दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ है। माइटोसिस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। सेल माने कोशिका, डिवीजन माने तोड़ना। कोशिका को विभाजित करने के लिए, कोशिका के विभाजन के लिए माइटोसिस का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो एक पेरेंट सेल होता है, यानी जो कोशिका होती है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं, यानी एक से दो कोशिकाओं में ये टूट जाएगा। ये प्रोसेस बॉडी सेल्स में होगा और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सेल्स की ग्रोथ हो, रिपेयर हो, बॉडी में रिप्लेसमेंट हो। सबको पता है कि कोशिकाओं का एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, हम जब पैदा हुए तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं अलग थी। अभी पुरानी कोशिकाएं कुछ मरती रहती हैं, कुछ नहीं बनती रहती हैं। तो इस तरीके से विभाजन होता रहता है। तो ग्रोथ कैसे होगी, बॉडी की रिपेयर कैसे होगा, रिप्लेसमेंट क्या होगा, इस सब के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। जब तक आप जिंदा हो लगातार चलता रहेगा। बॉडी की कोशिकाओं में ये होता रहेगा। किसकी कुछ स्टेजेस हैं भाई। तो स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहला प्रोफेज। प्रो माने शुरुआत वाला अवस्था है। क्या होगी इसमें? इस स्टेज में सेल डिवीजन की तैयारी होगी, यानी सबसे पहले कोशिका का टूटना है तो सबसे पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तोड़ डाला भाई। तोड़ने में क्या होगा? जो क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन क्या होते हैं? धागे होते हैं, सबको पता है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम सुना? गुणसूत्र कैसे होते हैं भैया? धागों के समान संरचना होती है, उसे ही हम लोग क्रोमेटिन कह देते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन होंगे वो थिक क्रोमोसोम्स में बदल जाएंगे, यानी ये कंडेंस होंगे, इकट्ठे होंगे, संघनित होंगे जितने भी क्रोमेटिन धागे, और वो पतले क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगे। हर क्रोमोसोम्स दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना हुआ होता है, यानी जितने भी गुणसूत्र होते हैं उसमें दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो जो क्रोमेटिड होंगे वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। सबको पता है भैया क्रोमेटिड। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं वो धागे नुमा संरचना होता है, जिन्हें हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। और क्रोमेटिन जो ये बना होता है गुणसूत्र, वो काहे से बना होता है? क्रोमेटिड से, दो क्रोमेटिड से बना होता है, जो जुड़ा होता है सेंट्रोमियर से। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे करके पिघलना, मतलब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म में बनने लगेंगे भाई, ठीक है। यानी ओवरऑल क्या होगा कि देखो सरल भाषा में समझो क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक कोशिका है। अब हमें उस कोशिका को तोड़ना है। तो कोशिका को तोड़ने के लिए क्या होगा? तैयारी स्टार्ट होगी। जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और जब वो डिसॉल्व होगा तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे भाई, ठीक। अब जब ये बन गए, ये जो फाइबर्स हैं ये जब बन गए तो क्या होगा? तो बीच वाली अवस्था आएगी मेटाफेज। इसमें क्या होगा? जो जितने भी क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होंगे वो सेल के बीच में एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। जितने भी गुणसूत्र हैं वो सब इकट्ठे लाइन से अरेंज हो जाएंगे। फाइबर्स सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे, और जो फाइबर्स ये बने हैं वो सेंट्रोमियर से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। अब जब कनेक्ट हो गए हैं तो अब इनका काम क्या है भैया? तोड़ने का काम है। देखो कैसे तोड़ेंगे। तो आएगी एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? ये जो फाइबर्स होंगे ये सिकुड़ने लगेंगे, श्रिंक होने लगेंगे, और जब ये सिकुड़ेंगे तो जो क्रोमेटिड है उन्हें पुल करेंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ ले जाएंगे। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड है कितने? दो। उन्हें हमें अलग करना है, दोनों को अलग अलग करना है, तभी दो कोशिकाओं का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, सीधी बात है। उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भैया जो है वो डिसॉल्व होना शुरू होगा तो वो क्या करेगा? वो फाइबर्स को बनाएगा। ये फाइबर्स क्या करेंगे? श्रिंक यानी सिकुड़ना शुरू करेंगे, और इतना सिकुड़ेंगे कि जो दो क्रोमेटिड्स हैं उन्हें ये खींचेंगे और अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, तथा हर क्रोमेटिड अलग क्रोमोसोम बन जाएगा, और जो दोनों क्रोमेटिड होंगे वो अपना अपना क्रोमोसोम बना लेंगे। फिर क्या होगा? टेलोफेज आएगी आखिरी में। अपोजिट पोल्स पर पहुंचने के बाद जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डीकंडेंस यानी अलग होने लगेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी। डिसॉल्व हुई थी जिसमें ये सब प्रोसेस वगैरह चल रहा था वो अपनी फिर से बन जाएगी। ये सब अलग हो जाएंगे, डीकंडेंस हो गए। कंडेंस का मतलब संघनित होना, इकट्ठा होना। तो पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में डिसॉल्व होकर सब इकट्ठे हो गए थे। ये टूटा फाटी जो भी कुछ हुई, दोनों अपने अपनी तरफ गए। कैसे गए? तो फाइबर्स बने। फाइबर्स ने क्या किया? इन्हें खींचा अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में खींचा तो एक जो भैया गुणसूत्र है जिसके अंदर दो क्रोमेटिड थे वो दोनों अलग अलग हो गए, और जब उनसे क्रोमोसोम का निर्माण हो गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी। जो फाइबर्स थे वो खत्म हो जाएंगे। सेल में दो सेपरेट न्यूक्लियाई प्राप्त हो जाएंगे, और जब दो सेपरेट न्यूक्लियाई बन गए तो माइटोसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और सेल दो इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा। यानी ओवरऑल सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो हुआ क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? माइटोसिस एक प्रोसेस है, ठीक। इस प्रोसेस में कैसे होगा? तो पहले प्रोफेज आएगी। प्रोफेज में क्रोमोसोम है,
क्रोमोसोम के अंदर क्या है, क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड को हमें तोड़ना है, अलग करना है। कैसे करोगे, तो हमें उनके लिए फाइबर्स चाहिए होंगे। उसके लिए क्या करोगे, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे डिसॉल्व कराएंगे। ठीक, जब डिसॉल्व कराएंगे तो फिर फाइबर्स बनेंगे। ये जो फाइबर्स बनेंगे ये जाके कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये सेंट्रोमियर से कनेक्ट होंगे तो ये क्रोमेटिड अपने आप सिकुड़ने लगेंगे, और जब ये सिकुड़ेंगे तो सिकुड़ने से क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड हैं उन्हें खींच के अलग अलग साइड में ले जाएंगे। और जब अलग अलग साइड में दोनों को कर देंगे तो यहाँ नया क्रोमोसोम बनेगा, यहाँ नया क्रोमोसोम बनेगा। जब नया क्रोमोसोम बन जाएगा तो फिर आखिरी में टेलोफेज आएगी। जो भी हमारी जो डिसॉल्व हुई थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो दोबारा से बन जाएगी। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के बाद लास्ट में जो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो है वो टूट जाएगा, और जब साइटोप्लाज्म टूटेगा तो दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी देर में मेन चैनल पे पूरा एक वन शॉट डालना है जूलॉजी का। जूलॉजी कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि आप तक कंटेंट हम पहुंचा पाएं सरल भाषा में, और आप अपनी तरीके से उसे लिख पाओ भाई। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।